नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल में आपके साथ पलक शर्मा। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसी चलो कदम बढ़ाए, चिट्टा मिटाए, नशे की बेड़ियां अब तोड़ दिखाए। युवा है ताकत, देश का मां, चिट्टा मुक्त हिमाचल हमारा अभिमान। एंटी चिट्टा वॉकथॉन, एंटी चिट्टा वॉकथॉन। के साथ हिमाचल में चल रही परियोजनाओं की जो है उन्होंने समीक्षा की है और योजनाओं के बारे में विस्तार में चर्चा की है। आपको बता दें कि बैठक में राज्य में चल रही सेना की अलग अलग परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है, सेना की सभी परियोजनाओं के लिए सरकार पूरी तरह से सहयोग देगी। बैठक में ये जानकारी दी गई है कि सेना सीमावर्ती इलाकों में 20 जगहों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं लगाने की योजना बना रही है। इससे हर साल करीब 68 से 80,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो 120 से 160 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। इसी दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ये भी बताया कि राज्य सरकार और भारतीय सेना की साझा सीमा पर्यटन पहल को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और सीमावर्ती इलाकों में आने वाले सैलानियों के लिए भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2024 में जहां करीब 21,000 पर्यटक आए थे, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 70,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन इलाकों में आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं जो हैं वो सुनिश्चित की जाएं। सुक्खू ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने शिपकी ला दर्रा के जरिए व्यापार फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और इस पर सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। भारत और चीन दोनों में ही लिपुलेख, शिपिला और नाथुला दर्रों से सीमा व्यापार दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई गई है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने रंगरिक में प्रस्तावित हवाई अड्डे की प्रगति की भी समीक्षा की और कहा कि इस परियोजना से इलाके में पर्यटन और कनेक्टिविटी दोनों को बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल में आपके साथ पलक शर्मा। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसी के साथ हिमाचल में चल रही परियोजनाओं की जो है उन्होंने समीक्षा की है और योजनाओं के बारे में विस्तार में चर्चा की है। आपको बता दें कि बैठक में राज्य में चल रही सेना की अलग अलग परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है, सेना की सभी परियोजनाओं के लिए सरकार पूरी तरह से सहयोग देगी। बैठक में ये जानकारी दी गई है कि सेना सीमावर्ती इलाकों में 20 जगहों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं लगाने की योजना बना रही है। इससे हर साल करीब 68 से 80,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो 120 से 160 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। इसी दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ये भी बताया कि राज्य सरकार और भारतीय सेना की साझा सीमा पर्यटन पहल को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और सीमावर्ती इलाकों में आने वाले सैलानियों के लिए भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2024 में जहां करीब 21,000 पर्यटक आए थे, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 70,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन इलाकों में आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं जो हैं वो सुनिश्चित की जाएं। सुक्खू ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने शिपकी ला दर्रा के जरिए व्यापार फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और इस पर सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। भारत और चीन दोनों में ही लिपुलेख, शिपिला और नाथुला दर्रों से सीमा व्यापार दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई गई है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने रंगरिक में प्रस्तावित हवाई अड्डे की प्रगति की भी समीक्षा की और कहा कि इस परियोजना से इलाके में पर्यटन और कनेक्टिविटी दोनों को बढ़ावा मिलेगा।